दोस्तों, जब भारत में यूपीआई शुरू किया गया तो कौन जानता था कि यूपीआई इतना ज़्यादा प्रचलित हो जाएगा। कौन जानता था कि हर कोई डिजिटल पेमेंट को कर पाएगा, हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएगा। यूपीआई के इस्तेमाल से आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत आप पैसे भेज पाती हैं। साथ ही साथ क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, मर्चेंट क्यूआर कोड हो या फिर यूपीआई क्यूआर कोड हो। अब यहाँ पर यूपीआई तो भारत में चल ही रही है, अब इंटरनेशनल यूपीआई शुरू किया गया है ताकि आप अन्य देशों में भी यूपीआई से पेमेंट कर सके। ऑलरेडी यूपीआई दूसरे देश में जा चुकी है और अन्य देशों का भी डिमांड, सोच लो यूपीआई ऐसा है, यूपीआई जो है एक ऐसा पेमेंट इंटरफेस है, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो अन्य देश भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई लाओ लाओ मुझे भी दो, यूपीआई मैं भी इस्तेमाल करूंगा, मैं भी एक नया पेमेंट सिस्टम को जोड़ूंगा और क्विक ट्रांजैक्शन करूंगा जिससे लोगों का समय में भी बचत होगा और यूपीआई की सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि किस तरह से आप यूपीआई इंटरनेशनल को चालू करेंगे। इसका बेनिफिट यही होगा कि आप अपने मतलब डोमेस्टिक बैंक को यूज़ करके, जैसे आपका भारतीय बैंक कोई भी हो सकता है, उसे यूज़ करके आप दूसरे देश को भी पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे देश में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अन्य देशों में जाते हैं तो वहाँ का जो मर्चेंट क्यूआर कोड है उसे स्कैन करके सीधे आप फ़ोन पे एप्लीकेशन वगैरह से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, जो कि पहले ये ऑप्शन होता था कि आप अपने साथ में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर जाते थे या फिर अन्य पेमेंट सिस्टम वहां पर बताया जाता था जहां पर आप सीधे पेमेंट करते थे। लेकिन अब यूपीआई से आप सीधे पेमेंट कर सकेंगे, जो कि यूपीआई को इंटरनेशनल तौर पर जोड़ दिया गया है, जिससे आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, या फिर वहां अगर अन्य देशों में जाते हो वहां भी आप कर सकते हो। वाकई में यूपीआई एक अलग चीज़ हो जाती है। यूपीआई को और सारे सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जो कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि यूपीआई जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसके साथ भी आप लिंक कर सकते हैं, जो वॉलेट है उसके साथ भी आप लिंक कर सकते हैं, और अब तो आप क्रेडिट लाइन जो बैंक की तरफ से दिए जाती हैं उसे भी आप लिंक करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट लाइन वाला अभी चालू नहीं किया गया है। तो आइए सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से फोन पे का यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। मेक श्योर होइएगा कि आप फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर चुके हैं। यहाँ पर आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल यूपीआई का ऑप्शन, जो कि यूपीआई इंटरनेशनल न्यू करके लिखा हुआ है। इस पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देखेंगे जो जो सपोर्टेड बैंक है उसी में एक्टिव है और जो सपोर्ट नहीं कर रहा उसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मेक श्योर होइएगा कि आप जो है सपोर्टेड बैंक को यूपीआई से लिंक करके रखे हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक वगैरह। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि स्कैन करके पे कर सकती हैं यूपीआई से, जो कि यहाँ पर आप इंटरनेशनली डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पे कर सकती हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यूपीआई पिन जो आपका है 6 डिजिट वाला या फिर जो भी, वो आपको दर्ज करना है। उसके बाद एक्टिवेशन प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ देख पाएंगे यूपीआई इंटरनेशनल इज एक्टिव फ्रॉम 13 अप्रैल 2023 टिल 12 जुलाई 2023, यानी कि ये जो एक्टिवेट किया गया है वो लिमिटेड समय के लिए किया गया है, जो कि 13 अप्रैल 2023 से 12 जुलाई 2023 तक ही एक्टिवेट किया गया है, जो कि सभी सपोर्टेड कंट्रीज, जितने भी सपोर्टेड कंट्रीज है सभी में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उसके बाद फिर से इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलिए डन पर मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पर डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपल से आप डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और इसे आप डीएक्टिवेट भी कर सकेंगे। तो दोस्तों फाइनली आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से फोन पे यूपीआई इंटरनेशनल को चालू करना है, जो कि 3 महीनों के लिए आप चालू करते हैं। मुझे लगता है कि 3 महीने बाद आपको फिर से चालू करना पड़ेगा। अगर आप यूपीआई इंटरनेशनल चालू नहीं करना चाहते हैं या फिर आगे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, और डीएक्टिवेट करने के बाद फिर से आप चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो। अभी यूपीआई इंटरनेशनल सभी देश में काम नहीं कर रहा, कुछ देशों में काम कर रहा है, जो है भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस और नेपाल।
तो अभी जो है इन देशों में यूपीआई इंटरनेशनल काम करता है। इन देशों में से किसी भी देश का क्यूआर कोड हो, क्विक रिस्पांस कोड, तो आप सीधे यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे और धीरे धीरे और देशों को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ अभी सभी बैंक में ये सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ चुनिंदा बैंक में ही सपोर्ट कर रहा, धीरे धीरे सभी बैंकों में ये सपोर्ट करना चालू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।